एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। बच्चों, तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं। नए प्रश्न नए विचार। बच्चों, जैसा कि आपने अध्याय 6 एवं 7 में पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व से लोहे का प्रचलन काफी बढ़ गया। जैसा कि हमने देखा कि पहले वो लोग कैसे कैसे पत्थर के औजार बनाते थे, फिर उन्होंने कैसे लोहे के औजार बनाना शुरू किया, वो सब हम पहले ही देख चुके हैं। इससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि लोहे के औजार मिल गए थे तो कृषि करना आसान हो गया था। हल क्या कहते हैं, पत्थर की अपेक्षा अब लोहे के जो औजार थे उससे कृषि करना आसान था, इसीलिए अब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसायों, व्यापार वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जन के आधार पर होने लगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल में कैसे जन के आधार पर वर्णों का निर्धारण होने लगा। जैसे ब्राह्मण दंपत्ति के जो संतान होंगे वो भी ब्राह्मण होंगे, उस आधार पर। ब्राह्मण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावी वर्ग थे। सूद कर्ज नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। इन सारे वर्ण में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद भी ब्राह्मणों से नीचे थे। वैश्य के साथ भी यही बात थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था इतनी व्याप्त हो गई थी कि जिनके पास संपत्ति था वो भी अगर वो नीचे वर्ण से आता है तो भी उसका स्थान नीचे ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी। अतः समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मणों को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावा समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्म कांड आदि बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीले यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी, फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया था। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबके लिए स्थान हो। क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया था, इसलिए जो नीचे धर्म के जो लोग क्या कहते हैं, नीची जाति के जो सप्रेस किए जा रहे थे, उनको अब कठिनाइयां हो रही थी। समाज में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, और उनके पास अगर धन नहीं है तो जो भी कर्म कांड वगैरह होंगे, पूजा पाठ या यज्ञ, उसमें तो भाग नहीं ले पाते थे, उससे उनको वंचित कर दिया जाता था। इस वजह से अब वो चाहते थे कि कोई ऐसा जाति हो जिसमें सभी समान हो। ठीक है। ऐसे ही परिस्थिति में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक, हमने पढ़ा है कि वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य क्या है, तो उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है, उत्तर वैदिक का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को याद रखना होगा कि उपनिषद का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन टीआरडी फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें पूछा गया था कि बताइए उपनिषद का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में कठिन विषय जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चा मिलती थी। प्रायः ये चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती है, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य एवं जन साधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालापों में ज्यादातर पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबार में होने वाला वाद विवाद में हमेशा भाग लिया करती थी। तो हमें एक उपनिषद में हमें गार्गी जैसी विदुषी की भी चर्चा मिलती है। आप लोगों ने नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आप ही की तरह एक बालक था। उसने मन में एक बार सवाल उठा कि मरने के बाद क्या होता होगा। उसे पता चला कि यमराज ही मृत्यु के देवता है, अतः उन्हीं के से यह सवाल करना चाहिए। वो निर्भीक होकर सीधे यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद क्या होता है। नचिकेता की कम उम्र देखते हुए यमराज उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न के बदले में तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, गाय दूंगा, मगर तुम इस प्रश्न को न पूछो। इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकराकर अपने प्रश्न पर अड़ा रहा। उसकी निर्भीकता और ईमानदारी से खुश होकर यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा, यह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न यह किसी दूसरे से उत्पन्न हुई है और न ही कोई दूसरा ही उससे उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नहीं मरती।
याज्ञवल्क्य के और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी उल्लेखनीय है। याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर उसकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे लंबी बातचीत की। इस बातचीत का मतलब था कि धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने और अपने समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जवाल एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई। उसके लिए वो गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर सत्यकाम जाबाल अपने समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, तत्कालीन समाज में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता दिखाया। ऐसे ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में गौतम बुद्ध तथा महावीर प्रमुख थे। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल ये लाइन हम याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है और कहाँ पे। तो कपिलवस्तु के नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। पूछ देता है कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और पूछ सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध के जन्म का क्या है समय, मतलब कौन से साल में उनका जन्म हुआ है। तो 563 ईसापुर में जन्म हुआ है उनका, ईस्वी में नहीं, ईसापुर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया। माता का नाम और पिता का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो माता का नाम महामाया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम भी पूछता है। ये सारे लाइन जो है एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंताशील थे। अन्य बालकों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्रायः एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये लाइन भी पूछता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था और पुत्र का क्या नाम था। पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी जो थी उनका नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने आरंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी और एक सन्यासी को देखा। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ऐसा क्या देखा था जिसको देखने के बाद उनके मन में वैराग्य आ गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीड़ित लोगों को देखा। ये मेरा पेन ही नहीं चलता है आज का, एक मिनट रुकिए। जीवन काल में बुद्ध ने क्या देखा? पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को देखा उन्होंने, रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को, अब सन्यासी को। ये 4 है। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, एक रोगी और दूसरा बूढ़ा व्यक्ति और तीसरा मृतक की अर्थी और चौथा देखा था उन्होंने एक सन्यासी को। ये 4 चीज उन्होंने देखा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए उन्होंने ऐसा क्या देखा था जिससे उनके मन में वैराग्य आ गया था। तो उन्होंने एक रोगी को देखा था, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी और एक सन्यासी को देखा था। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है, उनकी मृत्यु क्यों होती है। उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए है। अंततः अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक आचार्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रियां से उन्हें ये शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला ना करो कि उससे संगीत ही ना निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्य मार्ग को ही ठीक समझा। गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था। अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, उनके शिष्य बौद्ध कहलाए। ज्ञान जब उनको मिला तो उनको बुद्ध कहा जाने लगा और उनके जो शिष्य थे उनको बौद्ध कहा जाने लगा। तो क्या उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया?
और कहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया के पास पीपल के वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक, ये गलत लिखा हुआ है, सम्राट अशोक होगा यहाँ पे। यादगार बनाने के लिए सम्राट अशोक ने नगरों में विस्तृत रूप से, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, मैं देखते हैं क्या है। यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने क्या किया? सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। तो सारनाथ में जो स्तूप बना है उसका निर्माण अशोक ने करवाया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई। आपको ये भी याद रखना है कि कब उनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई है। और जन्म कहाँ हुआ उनका? लुम्बिनी में, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी थे। बिंबिसार थे वो भी इनके अनुयायी थे। और क्या? अशोक, सम्राट अशोक जो थे वो भी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शरीर अवशेष पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य, उनके भिक्षुओं के मरणोपरांत शरीर के अवशेष पर जो संरचना निर्मित होती है उसको हम लोग स्तूप कहते हैं। सारनाथ, नालंदा, सांची आदि जगहों पर ऐसे स्तूप को देखे जा सकते हैं। यहाँ पे इनके स्तूप बने हुए हैं। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। एक आदमी अच्छा है या बुरा, यह बात उसके व्यवहार को देखकर कही जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को कोई भी वर्ग अपना सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों एवं पशु पक्षियों से भी समान रूप से प्रेम करने की शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरे की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह देते थे। जीवों पर दया। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गैया बहुत सी भेड़ों को हाँकने, ये कोई कहानी है, इसका कोई है नहीं, वैसे मैं पढ़ देती हूँ। हाँ के लिए जा रहा था। बुद्ध ने देखा भेड़ के एक बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा है। पैर में पीड़ा के कारण वह बार बार भेड़ों से पीछे रह जाता था। मेमने की माँ अपने बच्चे को बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। बुद्ध ने उसे मेमने की पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और भेड़ के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे करुणामयी थे भगवान बुद्ध। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा पाली में दिया था। उन्होंने जो शिक्षा दी थी, अपने लोगों को विचार दिया था, अपने उनकी जो भाषा थी वो पाली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी भाषा क्या थी, उन्होंने कौन से भाषा में अपना उपदेश दिया? तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। उन्होंने जो स्थानीय भाषा थी लोगों की उसमें उपदेश दिया और उसे आसानी से समझा जाता था। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांत, आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सिद्धांत हैं दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोधक मार्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। बुद्ध ने दुख क्या है? तो बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने आदि को दुख माना है। दुख के कारण, बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा तृष्णा है। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती तो उसे दुख होता है। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती तो उसे दुख होता है। दुख निरोध, बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों से दूर किया जा सकता है। दुख का निरोध मार्ग, बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने जो दुखों को दूर करने का मार्ग बताया है उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है। इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग
न तो अधिक सरल है और न ही अधिक कठिन। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इस 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है, अर्थात परम शांति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श इस प्रकार हैं। क्या है? सम्यक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि। ये 8 है। सम्यक दृष्टि, इसमें क्या है? सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक वाणी, अपनी वाणी बोलचाल में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, ये सम्यक वाणी है। सम्यक कर्म, व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करने चाहिए। सम्यक आजीव, जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए, हमें झूठ एवं गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावना को दूर रखने का प्रयास। सम्यक चरित्र, मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातें को जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार और विमर्श करना। ये है बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग, जिसका प्रयोग करके दुखों से क्या कहते हैं, मुक्त, दुख से दूर हुआ जा सकता है। बुद्ध के उपरोक्त बताए गए मार्ग पर चलने के बाद मनुष्य आनंद तथा शांति का अनुभव करता है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुष और महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी। बुद्ध ने जो संघ स्थापना की, उसमें सभी जातियों के पुरुष और महिला शामिल थे। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जिताते थे। उनकी आवश्यकताओं को बहुत कम सीमित रखते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु पुरुष तथा भिक्षुनी महिला कहा गया। इसीलिए भिक्षा मांगते थे, इसलिए पुरुष को भिक्षु और महिला को भिक्षुनी कहा गया। इसके रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। इनके जो रहने का स्थान था, इसी को विहार कहते हैं। और इसी विहार की वजह से जो अभी आज का बिहार है, उसका नाम बिहार पड़ा। बिहार को धीरे धीरे बिहार में बदल दिया गया और इसी बिहार के नाम से आज बिहार का नाम है। अपनी सादी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायी की संख्या काफ़ी अधिक है। अभी के जो जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देश हैं, श्रीलंका, यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अभी भी हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ पे विकसित, कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ? तो ये श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत। भारतीय समाज के सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता तथा साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर लिया। बताइए, इतना बड़ा सम्राट था और बौद्ध धर्म से जब शिक्षा प्राप्त की तो उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है कि हर धर्म का जो है उसका सम्मान करना, किसी का आप मजाक नहीं उड़ाइए। ये नहीं कहिए कि मेरा ही धर्म बहुत श्रेष्ठ है। तो हर धर्म का रिस्पेक्ट करना धार्मिक सहिष्णुता कहलाता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे के अध्ययन में पढ़ेंगे। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों में कमी हुई। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए। बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल की सूची ये कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है बच्चों के लिए। जैन धर्म, अब हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। इस समय बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी जनसाधारण को अपनी नई विचारधारा से प्रभावित कर रही थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभदेव हैं। ये सब जो लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस लाइन को याद रखना है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी लाइन में हाईलाइट करती हूँ उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, या फिर आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और आवश्यकता के हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर के होने की बात कही जाती है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने? 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, जिसमें सबसे आखिरी जो है वो महावीर है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। बाद बाकी जो पहले हुए हैं उनका, ये जो ऋषभदेव है इनका तो हमें क्या कहते हैं, ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन जो महावीर है उनके बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं। अभी तो इतिहास ही पढ़ना है,
पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, मतलब लिखित साक्ष्य हैं। और ये इनका जन्म तो इधर हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या 24 तीर्थंकर हुए हैं। और तीर्थंकर का अर्थ धर्म का प्रचार करते हुए दूसरों को रास्ता बताने वाला होता है। तीर्थंकरों के क्रम में 23वें पार्श्वनाथ जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। ये पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ कहाँ से थे। ये 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो कहाँ से थे, तो ये काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। ये अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिता का भी नाम इंपॉर्टेंट है। अभी क्या कहते हैं, अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बताइए पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान क्या था। हम लोग देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि अभी तो हम 6 क्लास का पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ना। बताइए इसमें इतना छोटा छोटा जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और हम लोग कभी कभी इग्नोर करके चलते कि क्या ही दिया रहा होगा 6 के बुक में, और सोचते हैं कि नोट कहीं गाइड बुक से पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ भी। लेकिन नहीं, आपको जो मेन बेसिक बुक है ना, उसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए और फिर गाइड बुक से पढ़िए आप, ठीक है ना। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है और इसका अर्थ होता है जीतने वाला। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सॉरी, महत्वपूर्ण, मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा था इसे, महत्वपूर्ण विचारक थे, ये गलत है। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का इनका भी मूल नाम वर्धमान था, और बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल की तराई में कपिल वस्तु में लुम्बिनी गांव में। और उनका जन्म समय क्या था, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों पे छोड़ती हूँ, ठीक है। इनका जन्म याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके जो पिता थे ये क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी माता वैशाली की लिच्छवी त्रिशला, उनकी माता का क्या नाम था, महामाया, और इनकी माता का क्या नाम है, त्रिशला, और ये लिच्छवी की राजकुमारी है। लिच्छवी राज्य था या गणराज्य। वर्धमान का विवाह यशोदा, उनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। आपको दे देगा कि बताइए बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, उसमें लिख देगा यशोधरा और यशोदा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने यशोदा भी पढ़ा है, यशोधरा भी पढ़ा है। तो यशोदा जो नाम है कि जैन के जो तीर्थंकर हैं 24 में महावीर स्वामी, उनकी माता का नाम है, सॉरी उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधा को त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को जब ज्ञान मिला था तो उस ज्ञान को कैवल्य कहते थे। तो पूछा जाता है कई दफा कि बताइए जैन धर्म में कैवल्य का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होना, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। बुद्ध सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो क्या कहलाए थे, बुद्ध। लेकिन वर्धमान को जब ज्ञान प्राप्ति होगा तो ये महावीर कहलाएंगे। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई और उनका कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, गोरखपुर के निकट कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुर। अब एक काम कीजिए, आप एक तरफ लिखिए बुद्ध और एक तरफ लिखिए महावीर, ठीक है। और उनका जन्म स्थान, उनका जन्म साल एक तरफ लिखिए और महावीर का एक तरफ लिखिए। उनकी पत्नी का नाम, माता का नाम और इनका पूरा डेटा दोनों का एक जगह लिखिए ताकि आप देख सके कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कब हुई है, 468 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश सरल थे। जैन धर्म में सदाचार और अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए हैं। जैन धर्म की अहिंसा का मुख्य स्थान भगवान महावीर का मानत
भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षी पेड़ पौधे और हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणु में भी जीव है। इसलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते थे ताकि हवा द्वारा कीड़े उनकी नाक में पहुंचकर नष्ट न हो जाए। स्मरण करें, भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को अपनाने की बात की थी। दोनों में अहिंसा की बात थी, लेकिन वो लोग मध्य मार्ग को अपनाते थे। वो लोग मुंह पे कपड़ा नहीं बांधते थे। आप लोग जब एक काम कीजिएगा, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा कि जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हैं तो उनका देखिएगा कि मुंह पे मास्क लगा हुआ फिगर होगा। जो भी चित्र आएगा मुंह पे मास्क लगा होगा। तो ये लोग मानते थे कि जो हवा में कीटाणु है वो भी इनके नाक के अंदर जाके मर जाएंगे, तो ये भी अहिंसा होगा। जमीन पे पैर रखेंगे तो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो ये भी अहिंसा होगा। तो इनका बहुत ही ज़्यादा कठिन था। मुंह और नाक पर कपड़ा बांधने ढंग क्या फायदे हो सकते हैं? अच्छा, ये हुआ है, क्या फायदे हो सकते हैं बताइए। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्यपूर्वक जीने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ और भय तीनों का परित्याग करना चाहिए। महावीर ने लोगों से चोरी न करने की बात कही थी। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात कही थी। जितना आपको आवश्यकता है उतना ही धन क्या कहते हैं धन को संग्रह कीजिए, उससे ज़्यादा धन संग्रह न कीजिए। यही महावीर स्वामी ने कहा था। भगवान बुद्ध की तरह अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन भी करने का सलाह दिया था। और इस ब्रह्मचर्य का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। आप लोग जो सोचते हैं वो सिर्फ उतना तक ही सीमित नहीं है। इसका बहुत मतलब है कि आपको अपने मन पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। आपकी ज़्यादा इच्छा नहीं है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। बुद्ध ने भी आम लोगों की शिक्षा अपनी शिक्षा जो आम लोगों की भाषा में ही दी थी, पाली भाषा में। और इन्होंने भी अपनी जो शिक्षा है वो भी आम जनता की भाषा में ही दिया था, और इन्होंने लेकिन प्राकृत में दिया। ठीक है। आप इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग दोनों का एक ही जगह बनाइए, ताकि आपको ध्यान रहे कि उन्होंने कौन से भाषा में दिया था, इन्होंने कौन से भाषा में दिया था। नहीं तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को जैन धर्म का और बुद्ध का और महावीर का एक स्लाइड बना देती हूँ, और उसमें दोनों को बता देती हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका दोनों का है। ठीक है। तो ऐसा एक स्लाइड बना के मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पे। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों ही मेहनत करूँगी आप लोग के लिए। ठीक है। तो अगर जिन लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं टेलीग्राम के चैनल पर एक स्लाइड बना के डाल दूँगी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली भाषा प्राकृत मगधी कहलाती थी। महावीर ने सभी मनुष्य को समान माना। इन्होंने स्त्रियों को पुरुष के समान संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। इनके भी जो संघ थे उसमें भी स्त्री पुरुष को समान रूप से प्रवेश मिलता था। वैसे बुद्ध के संघ में पहले स्त्रियों को नहीं था, लेकिन बाद में आनंद के कहने से वो मान जाते हैं, और स्त्री को भी क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में प्रवेश मिल जाता है। तो बुद्ध का आप आगे पढ़िएगा कि एक लाइन है कि वो कहते हैं कि ऐसे तो 1000 वर्ष चलता बौद्ध धर्म, लेकिन जब अब स्त्रियां इसमें शामिल हो गई हैं तो 500 वर्ष ही ये चल सकता है ये धर्म। ठीक है। तो ये तो शुरू से ही इनमें स्त्री और पुरुष का दोनों का क्या कहते हैं प्रवेश था, लेकिन बौद्ध धर्म में स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में क्या कहते हैं हो जाता है प्रवेश। स्मरण करें, उपनिषदों में गार्गी जैसी स्त्रियां विचारकों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की आज़ादी दी थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनवाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ जो था वो घर त्याग करके जो लोग आते थे वो संघ में रहते थे। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी। उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्य द्वारा पूजनीय बन सकता था। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए थे। उन्होंने कितने मार्ग बताए थे? 8 मार्ग बताए थे, लेकिन इन्होंने कितने जैन धर्म में कितने मार्ग बताए महावीर ने? 3 मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आपको ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप दोनों बुद्ध और महावीर को एक जगह पे नोट्स बनाइए और उनका अंतर लिख लीजिए कि क्या क्या है दोनों में डिफरेंस। आत्मा सभी सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। बताइए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को जिसके पास ज्ञान है वो सभी
जीव को, सभी प्राणी को अपने जैसा ही समझे। अपने दुख, जैसे मनुष्य को चोट लगती है वैसे जिनके अंदर आत्मा है उनको भी वैसे ही चोट लगती होगी। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। यह है सम्यक ज्ञान। और सम्यक चरित्र, इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं अच्छे व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। उन्होंने बोली पर भी कंट्रोल रखने के लिए सॉरी, उन्होंने बोली पर नियंत्रण रखने के लिए कहा था और अच्छे चरित्र की, इससे आप विनम्र रहें और अपनी बोली पर नियंत्रण रखें। ये बुद्ध ने भी कहा था और जैन में भी इन्होंने, महावीर स्वामी ने कहा। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न कहा जाता था। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न कहा जाता था। इन्होंने त्रिरत्न का दिया था और उन्होंने क्या अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था। उनके जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वगैरह थे वो अष्टांगिक मार्ग थे, वो अष्टांगिक मार्ग कहलाते, लेकिन ये त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की तुलना में जैन धर्म के त्रिरत्न, पता नहीं ये बच्चों के लिए दिया हुआ है, दिया है कि इसकी तुलना करना है। तो क्या क्या है दोनों में, क्या क्या डिफरेंसेस है ये बताना है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा कचरा कर देती हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि कैसे पढ़ाती हैं, पूरा खिचड़ पिचड़ रख देती हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेकिन चलिए आपको आंसर बता देती हूँ। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमने पढ़ा है सबसे ऊपर कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। महावीर को कब निर्वाण, यानी उन्होंने कब मृत्यु प्राप्त किया? तो क्या था उनका, क्या है, 468 ईसा पूर्व है। और जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग को और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, जितने भी मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसके और भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग को चाहिए तो मैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका सबका एक एक लाइन, आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, तो मैं सारे क्वेश्चन को एक जगह एक वीडियो में बना के लाऊंगी अगर आप लोग बोलिएगा तो। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ाती रहूँगी और क्वेश्चन आंसर आप लोग को खुद करना होगा फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए।